गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा आवाज़ आ रही है सबको? यस सर। चलो बेटा, हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक क्वेश्चन सारे डिस्कस कर लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं कि एक्सरसाइज जितनी जल्दी ख़त्म हो सके हमारी। बट अब जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चे, एक तो सारे मुझे ही करवाने पड़ेंगे, आप लोग अपने आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज सारे क्वेश्चन में एक अलग सी चीज़ यूज़ होनी है। या फिर अगर क्वेश्चन डायरेक्ट भी है तो उसकी क्या बोलते हैं कि जो प्रोसीडिंग है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको एक बार समझना पड़ेगा उसको, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग मार्क्स में बेटा एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 22 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है हमारे पास कि इफ द pth comma qth and rth terms of a GP are A, B and C respectively, A, B and C respectively, and if P is the product of n terms, तो आपको प्रूव करना है नहीं, सॉरी, मैं दो क्वेश्चन मिक्स कर दी शायद। ए बी सी रिस्पेक्टिवली, सीधा ये नहीं है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स नहीं है, सीधा आपके पास कि प्रूव दैट ए रेस टू पावर क्यू माइनस आर इंटू बी रेस टू पावर आर माइनस पी इंटू सी रेस टू पावर पी माइनस क्यू, ये किसके इक्वल होगा? 1 के, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, तो बड़ा ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ बेटा हमारे को कि पीएथ क्यूएथ एंड आर एथ टर्म्स ऑफ अ जीपी, ठीक है। तो एनएथ टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं ए एन से। ऐसे ही बेटा पीएथ टर्म को किससे डिनोट करेंगे हम लोग? ए और सब्सक्रिप्ट पी में। और पीएथ टर्म हमारे को दे रखी है ए, क्यूएथ टर्म दे रखी है बी, और जो आर एथ टर्म है वो दे रखी है हमारे को सी। अब ए एन का फॉर्मूला हमारे पास होता है ए इंटू आर रेस टू पावर एन माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जिसमें ए होता है बेटा फर्स्ट टर्म और आर होता है कॉमन रेशियो। बट इस क्वेश्चन में आर भी ऑलरेडी कुछ गिवन है और स्मॉल ए भी ऑलरेडी कुछ गिवन है। तो इसलिए पहले हमने क्या करा, लेट फर्स्ट टर्म बी कैपिटल ए एंड कॉमन रेशियो भी कैपिटल आर। बिकॉज अब मैं फर्स्ट टर्म को और कॉमन रेशियो को स्मॉल लेटर्स में कंसीडर नहीं कर सकता, बिकॉज वो मेरे क्वेश्चन में कुछ और गिवन है, ठीक है। अब जैसे बेटा ए एन का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर रेस टू पावर एन माइनस 1, वैसे कोई मुझे बताएगा कि ए पी का फॉर्मूला क्या बनेगा? वट सर विल बी ए ए पी? आर रेस टू द पावर पी माइनस 1। शाबाश, क्या बनेगा? ए आर रेस टू द पावर पी माइनस 1। एक मिनट, और क्या ए कौन सा आएगा यहाँ पर? कैपिटल ए, और आर आएगा कैपिटल आर। सात्विक आप बताओ बेटा, ए क्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा? सर ए आर एन आर रेस टू पावर क्यू माइनस 1। शाबाश। रिया आप बताओ, ए आर का फॉर्मूला क्या बनेगा? सर ए आर रेस टू द पावर आर माइनस 1। आर माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हमारे को ये प्रूव करना है, तो हमने क्या करा, जो प्रूव करना है उसका पहले एल एच एस पिक करा। एल एच एस में है स्मॉल ए रेस टू पावर क्यू माइनस आर
इंटू बी रेस टू पावर आर माइनस पी इंटू सी रेस टू पावर पी माइनस क्यू। ठीक है, तो स्मॉल ए कितना है अभी हमारे पास, कैपिटल ए कैपिटल आर रेस टू पावर पी माइनस वन और इसकी होल पावर क्यू माइनस आर। स्मॉल बी कितना है बचे, कैपिटल ए कैपिटल आर आर माइनस वन इंटू उसकी पावर आर माइनस पी। ठीक है, सॉरी ये क्यू माइनस वन लिखना है। और स्मॉल सी कितना है, कैपिटल ए कैपिटल आर की पावर आर माइनस वन और उसकी होल पावर पी माइनस क्यू। ठीक, यहाँ तक तो हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करे। बेटा देखो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अगर ये होल पावर है, जैसे अगर ए बी की होल पावर है एन, तो इसका मतलब है वो ए रेस टू पावर भी एन है और बी रेस टू पावर भी एन है। ठीक है, वो दोनों की पावर है। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा कि ये ए रेस टू पावर क्यू माइनस आर भी है इंटू कैपिटल आर रेस टू पावर पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर भी हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली कैपिटल ए रेस टू पावर ये आर माइनस पी है इंटू कैपिटल आर रेस टू पावर क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी है। ए रेस टू पावर पी माइनस क्यू इंटू आर रेस टू पावर आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू भी है। ठीक है, तो बच्चे ये बन जाएगा मेरे पास, देखो ए के सारे बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है तो सारी पावर्स क्या हो जाएंगी, बोलिए, ऐड हो जाएंगी। तो ये ए रेस टू पावर क्या बनेगा, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी एंड प्लस पी माइनस क्यू इंटू सिमिलरली बेटा आर की भी सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी बट उनके ब्रैकेट्स में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, ये पहला ब्रैकेट हो गया। फिर प्लस सेकेंड ब्रैकेट की बात कर रहे हैं तो ये बन जाएगा क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी। ठीक है, ऐसे अब थर्ड ब्रैकेट की बात कर रहे हैं तो प्लस पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। अब देखो बच्चे इनको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, प्लस क्यू से माइनस क्यू, माइनस आर से प्लस आर एंड माइनस पी से प्लस पी, तो सब कैंसिल आउट हो गया, यानी ए रेस टू पावर बची ज़ीरो। सिमिलरली बेटा देखो प्लस पी क्यू से माइनस पी क्यू कैंसिल आउट, माइनस पी आर से प्लस पी आर, माइनस क्यू से प्लस क्यू, प्लस आर से माइनस आर, प्लस क्यू आर से माइनस क्यू आर एंड प्लस पी से माइनस पी। तो यानी आर की पावर भी कितनी बची, ज़ीरो। एंड हमें अच्छे से पता है कि एनीथिंग रेस टू पावर ज़ीरो इज ऑलवेज वन, सो दिस वुड बी वन इंटू वन विच विल बी इक्वल टू वन, so which is equal to RHS, hence proved। अगर बच्चे किसी को भी किसी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो, वरना हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है क्वेश्चन? चलो दो क्वेश्चन बेटा मैं करवा रहा हूँ, फिर आप नोट करना उनको। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। क्वेश्चन में बोला है आपको कि इफ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ अ जीपी, फर्स्ट टर्म एंड nth टर्म ऑफ अ जीपी आपको दे रखी है आर स्मॉल ए एंड बी। थोड़ा किसी का माइक ऑन है, बंद करो। रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या हो गया बेटा कि जो फर्स्ट टर्म है वो ए है और जो लास्ट टर्म है यानी nth टर्म है वो है बी। एंड इफ P इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, अगर P क्या है, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, तो आपको टू प्रूव क्या करना है कि जो पी स्क्वायर होगा इट विल बी ए बी होल रेस टू पावर एन।
अब बड़ा ध्यान से समझना बच्चे इस क्वेश्चन को, बिकॉज ऐसा सेम क्वेश्चन आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी मिलेगा। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज क्या होती है, जैसे आपके पास क्लास 10th में ऑप्शनल एक्सरसाइज होती थी ना, जिसमें थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चन होते थे, और वो आपके पास नाम उसका जैसे ऑप्शनल होता रहा और बोलते रहे कि शायद ही आएगी। बट 11th-12th में अब वो बन जाती है मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो आपकी कंपलसरी होती है सिलेबस का पार्ट। बट फिर भी कुछ स्कूल्स फॉलो करते हैं, कुछ स्कूल्स फॉलो नहीं करते, बिकॉज 11th में ना सब कुछ स्कूल के हाथ में होता है कि उनको कौन सा क्या बोलते हैं, फॉलो तो एनसीईआरटी करनी पड़ती है, बट कौन से चैप्टर में मिसलेनियस करवानी है, कौन से में उनको कट करवानी है, वो उनकी चॉइस होती है। तो इसलिए हर स्कूल अलग से करता है। तो आप लोग मुझे बता दिया करना कि जिस जिस स्कूल में बेटा अगर करवाई है मिसलेनियस एक्सरसाइज, तो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए अलग से क्लास ले लूँगा, ठीक है। और अगर सबको ही करनी है तो मैं सबके लिए क्लास ले लूँगा। बट जनरली कुछ स्टूडेंट यही बोलते हैं कि भाई हमारे स्कूल में नहीं आ रही सर, तो हम लोग करेंगे नहीं, फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से बेटे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टर्म हमारे को दे रखी है ए, तो यानी A1 हमारे को दे रखा है ए, और nth टर्म यानी AN वो दे रखा है बी, एंड P क्या है, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। मतलब क्या हुआ कि P किसके इक्वल है, A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू A4 एंड सो ऑन टिल AN तक, और ये हमारे को प्रूव करना है। फर्स्ट टर्म ए है, अच्छी बात है। अच्छा, AN का फॉर्मूला क्या बनेगा, समीर आप बताओ, फॉर्मूला ऑफ AN। हाँ जी समीर बोलो बेटा। राहिनी आप बताओ। A+2D। क्या बेटा, A+2D सर, AN का है ना? AN बेटा AP नहीं है, GP है। अच्छा समीर बेटा, अगर माइक ऑन नहीं हो रहा तो आप टाइप भी कर सकते हो। राहिनी आप बताओ जब तक। AN का फॉर्मूला राहिनी। जल्दी बताओ बच्चे। GP में AN का फॉर्मूला क्या होता है। सर मैं बताऊं? सर आवाज आ रही है सर अब? हाँ समीर आ रही है आवाज़, बोलो। सर AN इज इक्वल टू AR⁴ बिल्कुल ठीक, शाबाश। राहिनी बेटा पढ़ना शुरू कर दो, नेक्स्ट टाइम से मुझे आंसर चाहिए। ओके सर। ARN-1 वो किसके इक्वल है, B के। अब आ जाओ बेटा प्रोडक्ट पर। A1 का मतलब हो गया A, A2 का मतलब क्या होता है AR, A3 का मतलब AR3, A4 का मतलब AR4 एंड सो ऑन टिल बेटा कहाँ तक प्रोडक्ट हो रहा है, AN तक, मतलब ARN-1 तक। ये तो P का मतलब हो गया। अब बड़े ध्यान से समझना इस चीज़ को। अच्छा बच्चा, अगर मैं 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूँ 2⁻3। यस सर। ऐसे अगर मैं 2 को बेटा 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा, 10 टाइम्स, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 3⁻10। वेरी गुड। अब बेटा जहाँ पर जो A है वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, n टाइम्स n टाइम्स, तो उसको कैसे लिखूंगा मैं, A⁻n। बिल्कुल ठीक, A⁻n। सबको समझ में आई बात बेटा ये, यस सर सर। नहीं सर। नहीं समझ में आई। देखो बेटा, जैसे 2 को आप 3 बार लिखोगे तो उसको 2 का क्यूब लिख सकते हैं। यस सर। ऐसे अगर 2 को 10 टाइम्स लिखोगे तो उसको 2 की पावर 10 लिख सकते हैं। यस सर। ऐसे ही बेटा अगर मैं A को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ n टाइम्स, तो उसको क्या लिखूंगा मैं, A⁻n। A⁻n। ठीक, अब क्लियर हो गया। यस सर। और जो बेटा R है हमारे पास, सॉरी ये R² था, मैंने ये गलत लिख दिया, R³ है ये।
A1 इज़ A, A2 इज़ AR, A3 इज़ AR स्क्वायर, A4 इज़ AR क्यूब। तो जो R है हमारे पास वो बेस तो सेम है सबका और मल्टीप्लाई हो रहा है, बट पावर्स अलग अलग हैं। तो सारी पावर्स क्या हो जाएंगी यहाँ पर, अब ऐड हो जाएंगी। ऐड। तो इंटू R इज टू पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन टिल n-1। अब जो मैं नेक्स्ट स्टेप करने जा रहा हूँ बड़े ध्यान से समझना बच्चे। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, ये क्या बन रहा है, इट फॉर्म्स, ध्यान से देखो, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 एंड 5 एंड 6, ये क्या बन रहा है, सर एपी। शाबाश बच्चे, इट फॉर्म्स एन एपी। एपी बन रही है एक हमारे पास, ठीक है ना, विद फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी है एपी की हमारे पास, 1। 1 एंड जो डी होता है, डी कितना आएगा, 1 1। अच्छा बेटा, एपी में सम का फॉर्मूला याद है, एपी में सम का फॉर्मूला क्या होता रहा, सर A प्लस L/2। हाँ वो तो ए एन का फॉर्मूला होता रहा, एस एन का फॉर्मूला क्या होता रहा, सर n/2 हाँ इंटू 2a प्लस n-1 इंटू। शाबाश, 2a प्लस n-1 इंटू डी। और एक और फॉर्मूला होता था हमारे पास, n/2 इंटू a प्लस an। ठीक है, ए एन का मतलब क्या होता था, लास्ट टर्म, ए प्लस एन मतलब लास्ट टर्म, है ना। तो यहाँ पर मैं वही वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, सेकेंड वाला। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। अब बेटा 1 से लेकर n-1 तक कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, सर n। हाँ हाँ, 1 से लेकर n-1 तक, कॉमन सेंस है यार, 1 से लेकर 10 तक n-1। n-1 ही नहीं, अगर 1 से लेकर 10 तक 10 टर्म है तो 1 से 9 कितनी होंगी, 9 टर्म्स, एक कम कर दी ना हमने। तो नंबर टर्म्स है n-1, तो n की जगह पर आ गया n-1/2, ठीक है, n की जगह पर n-1 आएगा। a यानी फर्स्ट टर्म है 1, लास्ट टर्म क्या है n-1। पहले बताओ बेटा, ये स्टेप क्लियर हुआ तो ही हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक क्लियर है सबको। यस सर सर। नहीं, सर ये वाला स्टेप नहीं समझ। बेटा इधर देखो ध्यान से, 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन अप टू n-1 है, ये एपी बन रहा है। यस सर। एपी में सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस l। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसके अंदर, सर n-1। तो n की जगह पर n-1 आ गया, यस सर। अपॉन में 2 इंटू फर्स्ट टर्म कौन सी है, सर a वैल्यू कितनी है फर्स्ट टर्म की, 1 1, और लास्ट टर्म की, n-1। अब क्लियर हो गया, यही लिखा है मैंने भी। यस सर। तो बेटा 1 से 1 अब क्या हो गया, कैंसिल आउट, सो दैट इम्प्लाइज p क्या बचा, a रेज टू पावर n इंटू आर रेज टू पावर n इंटू n-1/2, ठीक है। अब देखो आगे कैसे बढ़ेंगे, तो हम लोग क्वेश्चन की हेल्प ही लेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन में जो हमें प्रूव करना है उसमें सबसे पहले चाहिए हमारे को p² और होल पावर में n। तो एक काम करते हैं, पहले स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, ताकि मुझे p² मिल जाए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये बना p² और ये बना a रेज टू पावर n का स्क्वायर, क्योंकि जब बेटा स्क्वायरिंग होती है तो हर एक टर्म की स्क्वायरिंग करोगे आप, और ये हो जाएगा r रेज टू पावर n इंटू n-1/2 का होल स्क्वायर। तो बेटा इस 2 से ये वाली पावर 2 कैंसिल आउट होगी, समझ में आया सबको, 2 से 2 कैसे कैंसिल आउट हुआ, ये स्टूडेंट्स को डाउट तो नहीं रहा। यस सर। अच्छा, अब हम लोग बेटा जैसे अगर a रेज टू पावर p की होल पावर q है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a रेज टू पावर q की होल पावर p, मतलब पावर्स में इंटरचेंज कर सकता हूँ।
कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। यस सर। तो इसको मैं ए स्क्वायर की होल पावर एन भी लिख सकता हूँ, और सिमिलरली इसको मैं आर रेज टू पावर एन माइनस वन की होल पावर एन भी लिख सकता हूँ। अब क्योंकि दोनों की होल पावर एन है, तो उसको ए स्क्वायर इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस वन की होल पावर एन भी लिख सकता हूँ मैं। और जो ए स्क्वायर है इसको मैं ए इंटू ए लिख सकता हूँ। अब क्वेश्चन में जो ए है वो तो ए ही रहेगा, बट जो ए आर में एन माइनस वन है उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, D. बी। तो ये ए बी होल रेज टू पावर एन आ गया, हैंस प्रूव्ड। कई बार एग्जाम में आया हुआ ये वाला क्वेश्चन, और इससे से मिलता जुलता क्वेश्चन आपको एक मिसलेनियस में मिलेगा जहाँ पर सेम काम करेंगे हम लोग। तो एक बार बेटा पहले इसको ना देख लो, या फिर एक काम करो, पहले ये वाला क्वेश्चन नोट कर लो, फिर पीछे वाला नोट करना, ठीक है। और नोट करते टाइम एक एक स्टेप को बेटा समझ के लिखना, और जोन से भी स्टेप में आपको डाउट हो लिखते टाइम बेटा उसी समय पूछ लेना माइक ऑन करके। क्लियर सबको? इंस्ट्रक्शंस क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। फटाफट बेटा उसको नोट डाउन करो। जब ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन हो जाए तो मुझे बता देना, मैं पीछे वाला स्क्रॉल अप कर दूंगा, और फिर आप उसको नोट कर लेना, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दो। बच्चे सबने नोट कर लिया? पहले बताओ 23। Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं किसी को? जस्ट अ मिनट। मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने की कोशिश। अब बेटा दोनों क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, थोड़ा सा अपने स्क्रीन पे जूम इन कर लेना।
सर डन। Noted, sir. बेटा सबका नोट डाउन हो गया? Yes, sir. सर एक सेकंड। डन बच्चे, बड़े आगे? यस सर। चलो, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बट इतना ज़्यादा नहीं जितने पहले दो क्वेश्चन थे। क्वेश्चन में क्या बोला बेटा कि शो दैट, जिनके पास बुक नहीं है बेटा फटाफट क्वेश्चन कर लिख लो, एंड बेटा कोशिश करो कि जितनी जल्दी बुक अवेलेबल हो जाए। रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n terms of a GP to the sum of n terms from n plus 1th to 2nth term is 1 upon r raised to power n। अब ये क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, ठीक है, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोला बेटा कि शो दैट द रेशियो, रेशियो को निकालना है हमारे को। रेशियो किसका? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी। तो शो जो मुझे करना है वो एक्चुअली में क्या शो करना है, तो मैं टू प्रूव लिख रहा हूँ पहले कि मुझे टू प्रूव क्या करना है। n टर्म्स का सम को हमने डिनोट कर दिया बेटा Sn से। इसका रेशियो किसके साथ निकालना है मुझे? सम ऑफ n टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1 टू 2n टर्म। तो पहले 1 से n टर्म्स का सम है और फिर n प्लस 1 से 2n टर्म्स का सम है। तो ये जो दूसरे वाला सम है हमारे पास उसको मैंने दे दिया s डैश n, और ये रेशियो कितना आना चाहिए? 1 अपॉन r रेस टू पावर n। अब ये हमारे को प्रूव करना है, तो बड़ा ध्यान समझना बेटा क्वेश्चन। Sn क्या था? सम ऑफ n टर्म्स, मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू सो ऑन टिल an। अब बच्चे इसमें तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है a r रेस टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, जब भी हमारे को r की वैल्यू नहीं दे रखी है तो उसको हम हमेशा क्या करेंगे? ग्रेटर देन 1 ही कंसिडर करते हैं, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये तो हमारे पास Sn आ गया, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। फिर एस डैश एन का मतलब क्या हुआ? an प्लस 1 से लेकर a2n तक का सम। अच्छा चलो राहिनी, दोबारा आपसे ही पूछूंगा मैं, जीपी में an का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, क्या होता है? बोलो बेटा। राहिनी, an का फॉर्मूला
Sir, A R raised to the power क्या आगे? n. n। r की पावर कितनी होती है? बेटा ऐसे मैथ्स नहीं कर पाओगे आप। अगर फॉर्मूले ही बेसिक फॉर्मूले अभी थोड़ी देर में बताने के बाद भी याद नहीं रखोगे तो क्या होता है? पूरा ढंग से एक बार देख के ही बोल दो। अभी तो ऑनलाइन में ये भी नहीं पता कि आप देख के बता रहे हो बिना देखे बता रहे हो, तो एटलीस्ट देख के बता दो। क्या फॉर्मूला बनेगा? a इंटू आर रेज टू पावर बोलो बच्चे। आर की पावर कितनी होती है? n minus 1. तो इसमें कौन सा पहाड़ टूटने वाला था जो आप वेट कर रहे थे? मैं श्योर नहीं था. श्योर नहीं था। केबीसी चल रहा है ना, श्योर नहीं था। 50-50 कर लेते हैं। एक सर फॉर्मूला बेटा एस याद डैश एन रखना वाला है। नहीं समझ आया क्या कह रहे हो समीर? सर, एस डैश एन। एस डैश एन का मतलब क्या है? क्वेश्चन में गिवन है n प्लस 1 टर्म का मतलब समझते हैं? 5th टर्म जैसे a5, 6th टर्म जैसे a6, वैसे n प्लस 1 टर्म का मतलब क्या हुआ? an प्लस 1। वहां से लेकर कहाँ तक? 2n टर्म तक, उसका सम आपको बनाना है। तो उसके सम को हमने डिनोट करा है एस डैश एन से। आई बात समझ? यस सर। अगर ए एन होता है a इंटू आर एज टू पावर n माइनस 1, सात्विक a n प्लस 1 क्या बनेगा? सर ए एन का फॉर्मूला आपको दे रखा है सामने। यस अब सर। अगर सबस्क्रिप्ट में n प्लस 1 आ गया तो फॉर्मूला में क्या बन जाएगा? सर सर पता नहीं पता। रानी आप बताओ बेटा। Yes sir. अगर ए एन हमारे पास है a इंटू आर एज टू पावर n माइनस 1, तो a n प्लस 1 क्या बन जाएगा? Sir, A R raised to the power n plus 1 minus 1. बिल्कुल ठीक। जहाँ पर n है उसकी जगह पर बस n प्लस 1 डाल देंगे। तो ये ए आर एज टू पावर n हमेशा, वरना क्या होता है? a5 को आप क्या लिखते हो? AR4 लिखते हो ना। a6 को क्या लिखते हो आप? AR रेज टू पावर 5। तो एक कम लिखते हो हमेशा। तो यहाँ पर भी वही काम करना है। an प्लस 2 क्या बन जाएगा? AR एक कम करोगे तो n प्लस 1, ये भी AR, ये बन जाएगा n प्लस 2, एंड सो ऑन टिल a इंटू आर रेज टू पावर 2n माइनस 1। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो बेटा, ये वाला पार्ट क्या है? जीपी ही है विद फर्स्ट टर्म क्या होगी बेटा हमारे पास? a इंटू आर एज टू पावर n। कॉमन रेशियो क्या होगा? a रेज टू पावर r, a इंटू आर रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन ए आर एन। ए से कैंसिल हो जाएगा, बेस सेम है, पावर्स माइनस होंगी, तो n प्लस 1 माइनस n। तो कॉमन रेशियो भी कितना आ गया? r। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? कोई बताएगा बेटा? अगर